गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है इस सेशन में आप लोगों का। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सबसे अच्छी बुक्स है एम.एस. चौहान, जिसमें IIT JEE नीट के और PGT और जो भी गेट हैं JEM के सबके बहुत अच्छे प्रॉब्लम दिए गए हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। तो इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 2 प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे इसके थर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट। तो तीसरा जो क्वेश्चन इसका है वो है कि करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल फॉर अमीन इन्वर्जन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ट्रांजिशन स्टेट इज। तो हम लोगों को इसको देखना है कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में। तो हम जानते हैं कि अमोनिया के केस में जो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और जब यहाँ पर जो ग्रुप लगे होते हैं वो बहुत स्मॉल ग्रुप होते हैं। तो ये अमोनिया जो कि अभी कैसा है, पिरामिडल शेप का है, पिरामिडल है और साथ में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कन्वर्ट होता है किसमें, इन्वर्जन होता है, लेकिन इन्वर्जन होगा डायरेक्टली इन्वर्जन नहीं होगा। जैसे एक छाता है, जब हम छाते को ओपन करते हैं तो और आधी आ जाए बहुत तेज़ तो वो अपोजिट उल्टा भी हो सकता है। तो ये मान लीजिए छाता है तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा और D हमारा इधर हो जाएगा, H हमारा इधर हो जाएगा और T हमारा इधर हो जाएगा। यहाँ पर भी sp3 ही है, पिरामिडल है और इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम है। मान लीजिए इसकी एनर्जी आपकी x है तो इसकी भी एनर्जी क्या होगी, x होगी। मतलब जो एनर्जी A की है वही एनर्जी किसकी है, B की है। लेकिन इन दोनों के बीच में ये दोनों चेंज होते हैं किसमें, एक ट्रांजिशन स्टेट में। और वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, वो पिरामिडल ना होकर के प्लेनर होता है। कैसा होता है, प्लेनर। और प्लेनर स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए आप, वो कुछ ऐसा होता है जी, HTD। और ये जब प्लेनर होता है तो उस कंडीशंस में प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर काउंट नहीं होगा, sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2। और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम इसको डायग्राम में बनाने के सोचें तो ये एनर्जी यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे खूब ज़्यादा हो जाएगी, फिर सेम एनर्जी पर आ जाएगी। और जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होना चाहिए, sp2, क्योंकि यही है आपका। अब हम आते हैं इसके ऑप्शन को देखते हैं। जब हम इसके ऑप्शन को देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ये है, अब आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ए में, ए और बी की एनर्जी में तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन sp3 है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो कि गलत है। यहाँ पे sp3 है जो कि गलत है। यहाँ sp2 है, ये बन सकता है, लेकिन ए की एनर्जी बी से ज़्यादा दिखाया गया है तो ये सही नहीं है। यहाँ ए और बी की एनर्जी बिल्कुल सेम है और ट्रांजिशन स्टेट sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यही हमारा बेस्ट आंसर होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है कि कंपेयर द हीट ऑफ कंबशन ऑफ एबव कंपाउंड्स। जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या होता है, जितना भी कार्बन उसमें होता है वो CO2 बन जाता है। जितना हाइड्रोजन होता है उसका हाफ बन करके वाटर मॉलिक्यूल और साथ में एनर्जी निकलती है। जितनी एनर्जी इवॉल्व होती है उसी को हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। और जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन होता हमारा है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन के और 1 स्टेबिलिटी होता है। तो आपको ये बताना है इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है और इसमें कितने हैं, 4 कार्बन है। तो अगर कार्बन सेम हो जाए तब स्टेबिलिटी देखनी है। तो इस हिसाब से ज़्यादा एनर्जी किस में निकलेगी, 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए बनेगा। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा जी, ए बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द अदर्स। तो मैं आपको रिजोनेंस स्ट्रक्चर देखने के कुछ हम रूल बताता हूँ। पहले, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आइटम्स के पोजीशन कभी चेंज नहीं होने चाहिए और टोटल चार्ज भी चेंज नहीं होने चाहिए। क्लियर है, टोटल इलेक्ट्रॉन भी चेंज नहीं होने चाहिए एक्चुअली में। तो ये आपके पास मॉलिक्यूल है, देखिए आप यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल ऐसा है। ये है, ये नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल, ये भी कॉन्जुगेशन में, डबल सिंगल नेगेटिव, ये भी कॉन्जुगेशन में। ये है डबल सिंगल डबल। और ये जो आपके पास कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है एक्चुअली में क्रॉस कॉन्जुगेशन है और क्रॉस कॉन्जुगेशन अनस्टेबलाइज कर देगा। क्योंकि देखिए जब ये डबल बॉन्ड, जो यहाँ का डबल बॉन्ड है, जब ये मूव करके इधर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव क्रिएट होगा। इस पॉजिटिव को फिल करने की कोशिश ये नेगेटिव भी करेगा और जैसे ये नेगेटिव यहाँ पे फिल करने की कोशिश करेगा
ठीक है। साथ ही साथ ये डबल बॉन्ड भी इधर आने की कोशिश करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल करेंगे तो अनस्टेबलाइज हो जाएगा, साथ ही डी वाला स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 को आप एक्सप्लेन करिए कि रैंक द हाइड्रोजन आइटम। 3 तरीके के हाइड्रोजन आइटम इसमें हैं। HA नाम है एक का नाम HB है और एक का नाम है HC। और आपको बताना है इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। तो हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई भी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ऐसा कोई CH2 ग्रुप हो जो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में सैंडविच हो जाए या फंस जाता है, तो ऐसे हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन कहा जाता है। इसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा कार्बन ये वाला है, मतलब HC वाला। तो HC का जो कार्बन है बहुत ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, तो HC को आप टॉप पे कर दीजिए। अब बात आ गई कंपटीशन किस में? HB में और इसमें A में। जो HB वाला हाइड्रोजन है ये CO के जस्ट बगल में है। CO के जस्ट बगल में होने की वजह से अगर ये निकलेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज रिजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, तो HB को सेकेंड नंबर पे दीजिए। और जो HA है ये रिजोनेंस में भी नहीं आएगा, इस नाते सबसे कम एसिडिक होगा, तो आंसर क्या बनेगा इसका? डी आंसर इसका भी बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये कहता है कि कंपेयर द बॉन्ड लेंथ A एंड B। तो इसमें सिंपल अगर हम रिजोनेंस लगा दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें देखना है कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएं। तो अब देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड A है और ये बॉन्ड क्या है? B है। हमें पता है कि इस A में रिजोनेंस होगा, यहाँ का लोन पेयर है, और ये जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। जब भी सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो उसकी लेंथ घट जाती है, तो A छोटा हो जाएगा किसके कंपेयर में जी? B से। तो B बड़ा होगा A से, इस हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए? B आंसर होना चाहिए। यहाँ पे रिजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर ऑफ sp2 sp2 सिग्मा बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, और 8 में हमें बताना है कितने sp2 सिग्मा बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। तो देख लेते हैं हम लोग सिंपली। पहले sp2 फाइंड आउट तो कर लें। ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है जी, ये भी sp2 है। तो इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक ये हो गया। इन दोनों के बीच में एक है तो एक ये भी हो गया। इन दोनों के बीच में एक है तो एक ये भी हो गया। इन दोनों के बीच में एक है तो एक ये भी हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 4 आता है, तो 8 का आंसर क्या बनेगा? 4। क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन मॉलिक्यूल इज। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। तो 2 मतलब एक ये हो जाएगा, एक ये 2 और एक 3। तो आंसर क्या बनेगा? 9 का आंसर होगा जी, बी आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज हाईली स्ट्रेन्ड। किस रिंग में सबसे ज़्यादा टेंशन है? बहुत बढ़िया। तो रिंग में टेंशन जो होता है रिंग साइज पे डिपेंड करता है। जितनी छोटी रिंग होगी उतनी स्ट्रेंथ होगी। तो ये रिंग कितने मेंबर की है? 6 मेंबर की। 1 2 3 4 5 6, 6 वाली है। 1 2 3 4 5 नंबर की है। 1 2 3 4 4 नंबर की है। 1 2 3 4 5 5। तो 4 वाली सबसे छोटी हो जाएगी, मतलब सबसे स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। तो 10th का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये IIT JEE में भी पूछा जाता है। एडवांस में क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं इस तरीके के। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कोर्टिसोन। ये कोर्टिसोन एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसमें आपको बताना है एक्चुअली में कि कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं बहुत। क्वेश्चन नंबर 11 हमें देखना है। तो सबसे पहले एक एक पहचानते हैं। ये कीटोनिक ग्रुप है, नो डाउट। तो कीटोन मिल गया। इसमें कीटोन नहीं है तो ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। ये भी कीटोन है, बहुत बढ़िया। ये डबल बॉन्ड अल्कीन है, तो जिसमें अल्कीन नहीं हो ऑप्शन नहीं होगा, तो सी में अल्कीन नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास है एल्कोहल, जिसमें एल्कोहल नहीं हो ऑप्शन नहीं होगा, तो एल्कोहल इसमें नहीं है, ठीक है। अब बात आती है ये वाला, तो ये ईथर है,
तो आपका ऑप्शन क्या हो गया अपने आप बी। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जो ROH होता है ये एल्कोहल होता है, ROR जो होता है ईथर होता है, RCO जो होता है कीटोन होता है, और डबल बॉन्ड जो होता है हमारे पास ये एल्कीन होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द एसिड विद द हाईएस्ट Ka वैल्यू। जिसकी Ka ज़्यादा होगी वो बहुत अच्छा एसिड होगा, है ना। तो एसिडिक जो स्ट्रेंथ होता है, एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है भैया, है ना, एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है प्रोपोर्शनल टू Ka होता है, और pKa के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी। तो अब हमें यही देखना है जो सबसे स्ट्रांग एसिड होगा वही अच्छा Ka देगा। अब स्ट्रांग एसिड होने के लिए जो आपके पास COOH ग्रुप हो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 Cl लगे, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हैं। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जनरली नहीं है, यहाँ पर है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग किस में है, बी में। तो 12 का आंसर क्या बनेगा, बी। आइए क्वेश्चन देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन हैविंग द गिवन एग्जाम्पल H। हमें क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन के बारे में बताना है। तो कार्बोकेटायन वो स्टेबल होता है जिसकी डिग्री 3 हो, फिर 2 हो, फिर 1 हो, या जिसमें अरही लग रहा हो। अरही मतलब एरोमेटिसिटी, रिजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो आपके पास है 3 डिग्री है, क्यों, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो 3 डिग्री है ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला जो आपके पास कार्बन ये 1 डिग्री है, ये वाला 0 डिग्री है। तो 3 डिग्री सबसे स्टेबल होगा, तो ए इज़ द राइट आंसर। 13 का आंसर क्या बनेगा, ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, सेट द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीके वैल्यूज। पीके वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो जो सबसे अच्छा एसिड होगा उसका पीके क्या होगा, सबसे लो होगा। इसमें सबसे अच्छा एसिड यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये जो सल्फ़र है इसमें इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये इसके लोन पेयर को अपनी ओर लेने लग जाएगा, जिससे ईजिली निकलेगा। तो सल्फोनिक एसिड स्ट्रांग होता है। तो अगर के पहले निकाल लें, के सबसे ज़्यादा एक्स का होगा, फिर वाई का होगा, और फिर जेड का होगा। तो पी के क्या होता है, के का उल्टा होता है। तो पी के मतलब सबसे पुअर एसिड जेड होगा, फिर वाई होगा, और फिर क्या होगा, एक्स होगा। तो अब पी के हिसाब से आंसर बनना चाहिए कोई एक, जेड बड़ा हो, फिर वाई, फिर बी ऑप्शन होगा जी, 14 का बी ऑप्शन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस सेशन में, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। 15 क्वेश्चन को हमें आइडेंटिफाई करना है। ऐसे क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम में धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल सेकंडों में होने वाले क्वेश्चंस हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 15 का हमें आंसर ढूंढना है जी। ये कहता है कि ये एसिड है, H+ दे देगा ये, और इस H+ को अटैक कराना है, मतलब कि हमें सिंपल कह दें तो प्रोटीनेशन कराना है। तो हमारे पास 2 तरीके के नाइट्रोजन हैं। इस नाइट्रोजन के लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के भी लोन पेयर है, दोनों बेस है। अब ये जो ज़्यादा बेसिक होगा वही H+ को कैच कर पाएगा। अब आपको देखना है किसका लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है। तो ये जो लोन पेयर है, डबल सिंगल जो लोन पेयर होता है ये वाला, ये रिजोनेंस में चला जाता है तो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। डबल, सिंगल और एटम के पास लोन पेयर, तो डबल है फिर सिंगल, एटम के पास लोन पेयर है, तो ये अवेलेबल नहीं, इस नाते इस पर प्रोटीनेशन नहीं होगा। यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं, डबल सिंगल फिर सिंगल, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, इस नाते ये अवेलेबल होगा, यहीं पर प्रोटीनेशन होगा। तो वो ऑप्शन लगा दीजिए टिक जिसमें इस वाले नाइट्रोजन से H+ जुड़ा हो। तो इस नाइट्रोजन से इसमें बी ऑप्शन में जुड़ा हुआ है, तो बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है कंप्लीट कराऊंगा यूट्यूब पर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। जो भी बच्चे IIT JEE एडवांस की, JEE मेन की, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे GIC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, PGT का या IIT गेट का, IIT JEM का, उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फाउंडेशन को बनाने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप इस बुक को कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर डालिए, तो फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच।